नमस्कार। मार्केट की चाल देखकर कभी-कभी सिर घूम जाता है ना? आज इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे ट्रेडिंग कन्फर्मेशन के उन 3 पिलर्स की जो एक बेहतर ट्रेडर बनने में सच में मदद करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? कि कोई मूव असली है या फिर एक ट्रैप? और बस यही समझना एक कामयाब ट्रेडर की निशानी है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करने वाली है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन पिलर्स को समझेंगे और फिर देखेंगे कि जब ये तीनों साथ मिलते हैं तो कैसे एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक पिलर के साथ, प्राइस। देखिए, ये किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की जड़ है। आखिर चार्ट पर हम जो भी देखते हैं वो है क्या? प्राइस ही तो है। यही हमें बताता है कि मार्केट की नब्ज कहाँ है, असल में चल क्या रहा है। अगर इसे सीधे सीधे समझें तो प्राइस बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक खींचतान का नतीजा है। सिंपल। जब बायर्स का पलड़ा भारी होता है तो प्राइस ऊपर, और जब सेलर्स हावी होते हैं तो प्राइस नीचे। चार्ट पर जो हारे कैंडल बनती है ना, वो इसी लड़ाई की कहानी बता रही होती है। अच्छा, अब यहां देखिए, प्राइस एक्शन के ये 3 रूप हैं। जब बुल्स यानी खरीदार कंट्रोल में होते हैं तो बनता है अप ट्रेंड। जब बेयर्स यानी सेलर्स का कंट्रोल होता है तो बनता है डाउन ट्रेंड। और जब दोनों ही तय नहीं कर पाते कि किधर जाना है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। और यही एक्शन है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे जरूरी लेवल्स बनाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, वॉल्यूम। इसको ऐसे समझिए, अगर प्राइस हमें बता रहा है कि क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम हमें बताता है कि उस मूव के पीछे कितनी ताकत है, कितना दम है। ये किसी भी मूव की असली स्ट्रेंथ को नापता है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक तय समय में कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए। ये दिखाता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कितना है। और रूल सिंपल है, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन उतना ही मजबूत वो ट्रेंड माना जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब किसी प्राइस मूव के साथ वॉल्यूम भी हाई हो तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग उस मूव के साथ हैं, यानी वो मूव भरोसेमंद है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो वो एक कमजोर सिग्नल हो सकता है, मतलब उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब असली मैजिक शुरू होता है। जब हम प्राइस के डायरेक्शन को वॉल्यूम की ताकत के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो मार्केट की एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आ जाती है। ये दोनों मिलकर जो कहानी बताते हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो ये एक हेल्दी मजबूत अप ट्रेंड का साइन है। लेकिन अगर प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम गिर रहा है तो होशियार, ये एक धोखा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह गिरते हुए प्राइस के साथ बढ़ता हुआ वॉल्यूम एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता है। और अगर दोनों ही गिर रहे हैं तो समझ जाइए कि ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है और यहां से पलट भी सकता है। यकीन मानिए, इसे समझना गेम चेंजर हो सकता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, मोमेंटम। इसको हम नापेंगे आरएसआई इंडिकेटर से। आरएसआई हमें बताता है कि प्राइस के मूव में स्पीड कितनी है और कहीं वो मूव अब ठग तो नहीं रहा। ये हमारे एनालिसिस में टाइमिंग का एक बहुत जरूरी एंगल जोड़ देता है। तो सवाल उठता है कि ये आरएसआई आखिर है क्या और ये हमारी मदद कैसे करता है? आरएसआई को ना एक स्पीडोमीटर की तरह समझिए। ये 0 से 100 के बीच घूमता है। ये सिर्फ ये नापता है कि प्राइस कितनी तेजी से बदल रहा है, और इसका मेन काम है 2 चीजें पहचानना। एक, ओवरबॉट यानी जब जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो गई हो, और दूसरा ओवरसोल्ड यानी जब जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो गई हो। जब आरएसआई का मीटर 70 के ऊपर निकल जाता है तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और अब प्राइस नीचे आ सकता है। ये एक तरह का अलर्ट है कि भाई ट्रेंड शायद अब थक गया है। और इसका ठीक उल्टा, जब आरएसआई 30 से नीचे चला जाता है तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिकवाली हद से ज्यादा हो चुकी है और अब यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। आरएसआई के वैसे तो कई यूज हैं। ये हमें सही एंट्री पॉइंट बता सकता है, ट्रेंड को कंफर्म कर सकता है और ब्रेकआउट की ताकत का भी अंदाजा दे सकता है। लेकिन इसका जो सबसे पावरफुल यूज है ना, वो है डाइवर्जेंस को पहचानना। डाइवर्जेंस एक तरह का वार्निंग साइन है। सोचकर देखिए, प्राइस तो नया हाई बना रहे हैं लेकिन आरएसआई जो मोमेंटम नापता है वो नया हाई नहीं बना पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऊपर जाने वाले मूव में दम खत्म हो रहा है और ट्रेंड कभी भी पलट सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और अर्ली सिग्नल होता है।
तो अब तक हमने तीनों पिलर्स को अलग अलग समझ लिया। अब टाइम है इन तीनों को एक साथ लाने का और ये देखने का कि ये मिलकर कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। चलिए एक स्ट्रॉन्ग बाय के मौके को इमेजिन करते हैं। प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर है, वहां से ऊपर उठते हुए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ठीक उसी वक्त आरएसआई भी 30 से नीचे है, यानी ओवरसोल्ड। जब ये तीनों सिग्नल एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक बहुत ही सॉलिड बाय सेटअप बनता है। और बिल्कुल इसी तरह एक मजबूत सेल सेटअप के लिए क्या चाहिए? प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस वहां से रिजेक्ट हो रहा है और आरएसआई 70 के ऊपर है, मतलब ओवरबॉट। तीनों कंफर्मेशन एक साथ, परफेक्ट। और पता है, ये तिकड़ी हमें ट्रैप से भी बचाती है। मान लीजिए प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर तो निकल गया, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल कम है और आरएसआई भी 50 से नीचे है। ये एक क्लासिक फेक ब्रेकआउट का मामला है। ये तिकड़ी हमें ऐसे ही जाल में फंसने से बचा लेती है। तो हमने देखा कि प्राइस, वॉल्यूम और आरएसआई, ये तीनों मिलकर ट्रेडिंग के लिए एक कितनी मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। ये डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और मोमेंटम तीनों को कंफर्म करते हैं। अब सवाल यह है कि इस मजबूत नींव के ऊपर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की कौन सी शानदार इमारत खड़ी की जाएगी। सोचने वाली बात है।